दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मनोज मुंतशिर साहब ने मुगलों के बारे में कुछ कहा, उसके जवाब में डायरेक्टर कबीर खान ने भी मुगलों के बारे में कुछ कहा। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। मैं आपको बता दूं कि मुगलों से पहले द मौर्य एम्पायर का राज था भारत पर। 21 अप्रैल 1526 के दिन बाबर ने भारत पर हमला बोल दिया और यह जंग लड़ी गई पानीपत में। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसके साथ ये जंग हुई वो भी एक मुस्लिम राजा था, सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मुगल बादशाह बाबर ने किसी हिंदू राजा के खिलाफ जंग लड़ी हो या किसी क्रिश्चियन या किसी सिख राजा के खिलाफ जंग लड़ी हो, बल्कि जो पानीपत का युद्ध था वो दो मुसलमान राजाओं के बीच में ही हुआ था। खैर 21 अप्रैल 1526 को बाबर दिल्ली का राजा बन गया और इसके बाद मुगलों ने तकरीबन 325 साल तक भारत पर राज किया। बाबर के बेटे थे हुमायूं, वो भारत में ही पैदा हुए थे, भारत में ही पले बढ़े थे। और जब बाबर का इंतकाल हो गया तो हुमायूं की उम्र सिर्फ 23 साल थी। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर एक 23 साल के लड़के ने जंग लड़ी अपने राजपाट को बचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो जंग अपनी इज्जत की लड़ रहा था। और ये कुदरती निजाम है कि इंसान जहां पैदा होता है उस जमीन से उसको प्यार होता है, वो उसकी मातृभूमि होती है, वो मरना भी उसी जगह पसंद करता है। तो हुमायूं जो भारत में पैदा हुआ था, जाहिर सी बात है वो भारत का माल लूटकर उज्बेकिस्तान जाने वाला नहीं था। तो यहां मनोज भाई गलत हो गए हैं। वो बाबर पर बिल्कुल सही थे कि बाबर ने हमला किया था भारत को लूटने का, लेकिन जो उनका बेटा हुमायूं था वो तो भारत में ही पैदा हुआ था, उसके लिए तो भारत ही उसकी मातृभूमि थी, तो उसको माल लूटकर यहां से भागना नहीं था और वो भागा भी नहीं था। खैर अगर मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी, तो मैं कुछ खास बातें ही आपको बताऊंगा। हुमायूं की मौत भी 47 की एज में हो गई थी और कमाल देखिए, जब हुमायूं की मौत हुई तो उस वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का बच्चा था। उस 13 साल के बच्चे को राजपाट संभालना पड़ा, राजा बनना पड़ा और जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि उस वक्त का माहौल और सिस्टम ही ऐसा था। भारत देश नहीं था बल्कि राजा थे और सारे राजा इस ताक में बैठे रहते थे कि भाई पड़ोस का राजा कब मरे, कब उस पर हमला करके उसको अपने राज्य में मिला लिया जाए। तो जाहिर सी बात है जब राजा हुमायूं का इंतकाल हो गया तो बाकी राजाओं को ऐसा लगा कि भाई खत्म, अब तो हम मुगलों को खत्म कर देंगे। अकबर तो सिर्फ 13 साल का है, उसको मार देंगे और मुगलों का नामो निशान भारत से मिट जाएगा। बट ऊपर वाले ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता। तो अकबर अपने वक्त का बहुत बड़ा राजा बना। इस मैप को जरा गौर से देखिए, वो अकबर का ही टाइम था जब तकरीबन पूरे भारत पर मुगल राज था। यानी मुगल राज को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, बाबर से लेके अकबर तक ऐसे चढ़ा और फिर अकबर के जाने के बाद ऐसे ढलना शुरू हुआ, क्योंकि यह तो ऊपर वाले का सिस्टम है कि सबको रहना जमीन पर ही है, जो ऊपर गया है उसको नीचे उतरना जरूर है। खैर मुद्दे की बात यह है कि अकबर बहुत ही होशियार राजा था। उसने सोचा कि भाई अगर मैं मुसलमानों और राजपूतों को एक साथ मिला दूंगा तो फिर हिंदुस्तान में मेरी टक्कर में कोई नहीं रहेगा। उसने वही किया, एक राजपूत लड़की से शादी की और भारत के लोगों को बताया कि देखो भाई, मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, मैं सबका राजा हूं। क्योंकि अकबर को पता था कि 2 ही कौम ब्लू ब्लड है, राजपूत और मुसलमान, तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। और यही हुआ कि इन दोनों के मिलने के बाद अकबर का तकरीबन सारे भारत पर कब्जा हो गया। लेकिन फिर भी इस नक्शे में आप जरा गौर से देखिए, रंगों से दिखाया गया है। जब तकरीबन सारे भारत पे अकबर का राज था, उस वक्त भी छोटी छोटी जगहों पर दूसरे लोगों का राज भी था। बहुत जगह अंग्रेजों का राज था, कई जगह फ्रांस वालों का राज था, कई जगह पुर्तगालियों का राज था। यानी पीक टाइम में भी पूरे भारत पर अकबर का राज नहीं था। खैर, तो एक तरफ मुगलों का राज चल रहा था और दूसरी तरफ
अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रहे थे। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेज 1608 में हिंदुस्तान में आ चुके थे और उन्होंने गुजरात के सूरत शहर को अपना ठिकाना बनाया था। तो अंग्रेज बहुत होशियार होते हैं, वो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो उस वक्त के इंतजार में थे कि कब पूरे हिंदुस्तान पर वो कब्जा कर सके। और 1862 में अंग्रेजों ने मुगलों का राज भारत से खत्म कर दिया था, जब मुगल खानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर म्यांमार में अंग्रेजों की जेल में मर गया था। इसके बाद तकरीबन 100 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। अगर मनोज भाई ये कहते हैं कि मुगल्स भारत की दौलत लूटकर भाग गए थे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बल्कि मुगलों की औलादें आज भी हिंदुस्तान में रहती हैं। आप जरा ये फोटोज गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि उन मुगलों के बच्चे आज किस गरीबी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये उन्हीं मुगलों के वंशज हैं जिनका पूरे भारत पर राज था। तकरीबन 100 परिवारों को इंडियन गवर्नमेंट पेंशन देती थी, जो पेंशन अभी कुछ दिन पहले बंद कर दी गई बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो सच यह है कि मनोज मुंतशिर भाई भी 100% सही नहीं है। वो सिर्फ यहां तक सही है कि भाई बाबर ने भारत पर हमला किया था भारत की दौलत लूटने के लिए, बट मुगल भारत की दौलत लूटकर चले गए थे, यहां वो टोटली गलत है। मुगल यहां से कभी नहीं गए। बाबर को मिलाकर मुगलों के 6 मेन राजा हुए, उनमें से सिर्फ एक बाबर ही था जो उज्बेकिस्तान का था। बाकी 5 राजा भारत में ही पैदा हुए थे, भारत में ही पले बढ़े थे। तो जाहिर सी बात है भारत ही उनकी मातृभूमि थी और भारत ही उनका देश था। डायरेक्टर कबीर खान साहब ने मनोज को जवाब देते हुए कहा कि इस देश को बनाया है मुगलों ने। कबीर खान साहब बिल्कुल ही 100% टोटली रॉन्ग है। एक्चुअली जब भारत में राजाओं की भरमार थी तो उस वक्त तो भारत देश ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है कोई देश की तरक्की कैसे करता या कोई देश का निर्माण कैसे करता। हर बादशाह सिर्फ अपनी रियासत की देखभाल करता था। देखभाल क्या करता था? उसका महल होता था, 10-20 रानियां होती थी, घोड़े होते थे, हाथी होते थे। तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक के लिए क्या करता? पब्लिक बेचारी कमाती थी, राजा को लगान देती थी और राजा ऐश करता था। और हर बादशाह की यही इच्छा होती थी कि भाई उसका राज्य बड़ा हो जाए, 2-4 छोटे छोटे राज्य और उसके राज्य में मिल जाए। तो जाहिर सी बात है राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये मैं कई बार कह चुका हूं कि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत की सिर्फ बातें होती हैं, बट दुनिया सिर्फ वार और पावर से चलती है। और इस वार और पावर का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में हर आदमी अपनी पावर दिखाना चाहता है, हर आदमी पूरी दुनिया को रूल करना चाहता है। वो ना कर सके ये अलग बात है। हमारे हिंदुस्तान में कितने पॉलिटिशियन हैं? ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा जो पीएम नहीं बनना चाहता। वो नहीं बन सके तो ये अलग बात है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त जितने भी राजा थे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका काम सिर्फ इतना था कि वो अपने राज्य को बड़ा करना चाहते थे। वो हमेशा एक दूसरे से जंग लड़ा करते थे। तो कोई भी राजा देश का निर्माण कैसे करता जब देश ही नहीं था? हकीकत यह है कि अंग्रेजों ने भारत देश बनाया। अंग्रेजों ने सारे राजाओं के राजपाट खत्म किए और एक देश भारत बनाया। हमारे इतिहास में तो खैर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने ये इतिहास भी पढ़ा और मैंने अंग्रेजों का इतिहास भी पढ़ा, और दोनों इतिहास पढ़कर जो मेरी समझ में आया वो ये आया कि एक्चुअली भारत देश का निर्माण सिर्फ अंग्रेजों ने किया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अंग्रेजों ने बनाई थी, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वो अंग्रेजों ने बनाया था, जो पुलिस कानून आज भी हिंदुस्तान में चलता है वो अंग्रेजों ने बनाया था, जो कानून अदालतों में आज भी चलता है वो अंग्रेजों ने बनाया था। जैसे बंगाल का हावड़ा ब्रिज और ना जाने कितने ब्रिज अंग्रेजों ने बनाए थे। जो भारत में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो अंग्रेजों ने बिछाया था। भारत में एयरपोर्ट्स
अंग्रेजों ने बनाए थे, भारत में सड़कें अंग्रेजों ने बनानी शुरू की थी। तो एक्चुअली अंग्रेजों ने ही भारत देश को राजाओं की गुलामी से आजाद करा के देश बनाया था और अंग्रेजों ने ही भारत देश का निर्माण किया था। अब आप कहेंगे कि भाई इतिहास में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। देखो, इतिहास तो वैसे लिखा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो इतिहास कुछ अलग लिखा जाएगा, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो इतिहास कुछ और लिखा जाएगा। इतिहास में आपने भी यही पढ़ा है और मैंने भी यही पढ़ा है कि भाई भारत देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए और अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी बताते थे कि भाई अंग्रेजों के टाइम में ऐसा राज था कि अगर साल में एक मर्डर हो जाता था तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था जब तक वो मर्डर करने वाला पकड़ा नहीं जाता था। और आज तो आपके सामने है, सड़क पे कोई भी किसी का भी मर्डर करके आराम से चला जाता है। तो मैं हिंदुस्तान और अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर जो समझ पाया हूं वो ये है कि एक्चुअली अंग्रेज खुद ही परेशान हो गए थे। एक तरफ तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जाहिर सी बात है भारत के लोगों को गुलामी मंजूर नहीं थी। और आप किसी भी देश की हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भी देश गुलामी कबूल नहीं करता। तो एक तरफ तो अंग्रेज भारत के लोगों का विरोध झेल रहे थे और दूसरी तरफ यूके में बहुत भारी बवाल हो रहा था। यूके के जो अमीर लोग थे जैसे हिंदुस्तान के अंबानी अदानी, उन्होंने यूके गवर्नमेंट के नाक में दम किया हुआ था। उनका कहना था कि यूके के टैक्स पेयर्स के पैसों से हिंदुस्तान की तरक्की की जा रही थी। तो एक्चुअली अंग्रेज परेशान हो चुके थे और उन्होंने इसी में भलाई समझी कि भाई हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए और हिंदुस्तानियों के हवाले कर दिया जाए। तो निचोड़ यह निकला कि जो मनोज मुंतशिर साहब ने कहा था वो पूरी तरह सच नहीं था, जो कबीर खान ने कहा था वो तो 100% बिल्कुल ही सच नहीं था। सच ये है कि भारत देश को देश अंग्रेजों ने बनाया था और भारत देश का निर्माण सिर्फ अंग्रेजों ने ही किया था। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो भाई साहब, लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप उस घंटी को दबाओगे, दबा दो, फौरन दबा दो यार।